नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। साथियों, आपसे रूबरू होने का मन था। जिस तरह आज देश की स्थिति है उसके बारे में 2 से 3 मिनट मैं आपसे बात करना चाहता था, आपसे रूबरू होना चाहता था। साथियों, जिस तरह से हाथरस की घटना घटी और जिस तरह से पूरे देश में इस घटना को बताया गया, दिखाया गया, इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ना मैं कोई टिप्पणी करना चाहूँगा। हमारा सवाल केवल इतना है कि हमारे देश में आखिर निर्भया के बाद और निर्भया के हत्यारों के फांसी के बाद भी उन लोगों में जो ये घृणित कार्य को अंजाम देते हैं उनमें डर क्यों नहीं है। आखिर निर्भया के साथ गलत कार्य करने वालों को फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा का प्रतीक ये होता है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ना करे जिससे कि इस परिणाम तक या इस अंजाम तक स्थिति आए। उसके बावजूद भी स्थिति कोई खास सुधरी नहीं है। अगर आप आंकड़ों और आंकड़ों से बाहर निकल कर देखेंगे और बाहर जाकर देखेंगे तो हमें लगता है कोई भी राज्य या कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है कि जिसमें हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा हो। आखिर सवाल यहाँ पैदा होता है कि हम कौन सा देश बनाना चाहते हैं, हम कौन सा समाज बनाना चाहते हैं, हम किस समाज में, किस देश में, किस परिवेश में रह रहे हैं। सवाल सभी के लिए है। ये सवाल मेरा अकेला नहीं है, सवाल हम सभी का है। आखिर इस देश में, इस समाज में, इस वातावरण में हमारी बेटियां क्यों असुरक्षित हैं? सुरक्षित कैसे होंगी? बहुत बार बहुत मुद्दों पर बहुत से योग व्यक्तियों ने, समाजशास्त्रियों ने और अपने अपने क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों ने इस बाबतों पर विचार दिए हैं, देते रहे और दे रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि ये हमारे कानून का, भारतीय कानून का लोगों के मन में डर नहीं है। बहुत सारी घटनाओं के साथ जिस तरह से ये घटना घटी और जिस तरह से इस सारे परिवेश में सारी चीज़ें गई, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत दुखित है। और मेरी एक व्यक्तिगत टिप्पणी इस बाबत में और है कि हम बेटियों को बेटियां समझें, उनको दलित ना समझें, उनको अल्पसंख्यक ना समझें, उनको शव ना समझें। मेरी बहुत सारे लोगों से शिकायत होती है कि हमारी जब किसी बेटी के साथ कोई हादसा होता है तो हम एक लाइन लिख देते हैं कि दलित बेटी के साथ सो एंड सो, या अल्पसंख्यक बेटी के साथ सो एंड सो, या श्रवण बेटी के साथ सो एंड सो। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि बेटियों या किसी भी इस तरह की घटना के पहले उस शब्द को ना लिखें कि जिससे विभाजन हो, दलित, अल्पसंख्यक आदि आदि। हमारी बेटियां बेटियां हैं, ये हमारी धरोहर हैं। अगर हम इनको बांट कर देखेंगे, दलित की बेटी, स्वर्ण की बेटी, अल्पसंख्यक की बेटी या किसी अन्य की बेटी, तो मेरे हिसाब से और शायद आप सभी के हिसाब से उचित नहीं है। बेटियां बेटियां हैं, ये हमारी धरोहर हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में दूसरा, अभी बहुत जल्दी एक घटना घटी। कानून का खौफ कितना है और कितना नहीं है, अभी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अभी राजस्थान में एक घटना घटी। कुछ लोगों ने एक पुजारी को जिंदा जला दिया। सवाल ये नहीं होता कि किसी ब्राह्मण को जिंदा जला दिया, किसी ठाकुर को जिंदा जला दिया, किसी आदिवासी को जिंदा जला दिया, किसी दलित को जला दिया। सवाल ये होता है कि आदमी ने आदमी को जिंदा जला दिया। सीधा सा मतलब है कि या तो कानून का खौफ नहीं है, या व्यक्ति इस परिवेश में
जिसमें हम जी रहे हैं और जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हम जी रहे हैं, आखिर उसमें हम सभी लोग कहाँ कितने सुरक्षित हैं? कहीं हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कहीं हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। रोड रेज की घटनाएं दिन पर दिन घट रही हैं। जिस तरह से राजस्थान की घटना हुई, व्यक्ति के द्वारा एक जिंदा व्यक्ति को जला देना निंदनीय है और बहुत दुखद है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं हाथरस की बेटी की घटना को या राजस्थान के जिंदा व्यक्ति की घटना को किसी जाति, धर्म, समाज से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन ये घटनाएं दुखद हैं, सभी के लिए दुखद हैं। हम ये सोचकर निश्चित हो जाएं कि ये घटना कभी हमारे साथ नहीं होंगी, ये हमारा सोचना गलत है। क्योंकि जिस समाज में, जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्व वो हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो कभी भी अपना सर उठा देते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। निसंदेह हम सभी का ये दायित्व ये बनता है कि हम बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी संप्रदाय के ऐसी घटनाओं को रोकें और सरकार से मांग करें कि जो घटनाएं ये दिन पर दिन किसी भी तरह से हो रही हैं वो ना हो। रोड रेज की घटनाओं के बारे में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। कोई भी व्यक्ति सरेआम किसी भी आदमी को मार दे रहा है किसी न किसी तरह से। इन घटनाओं के बारे में हम कब जागरूक होंगे? साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, हम अब व्यक्तियों की रक्षा के लिए कोई ना कोई सकारात्मक कदम उठाएं, या कानून और शासन और प्रशासन का कम से कम इतना कठोर होना चाहिए, इतना डर होना चाहिए कि कोई भी अपराधी व्यक्ति ऐसी घटनाओं को देने से पहले सोचे। ये उदाहरण होने चाहिए हमारे न्यायिक प्रक्रिया में। मैं भारतीय संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में 100% विश्वास रखता हूँ और अपने शासन और प्रशासन में 100% विश्वास रखता हूँ, और उस समाज पर भी 100% विश्वास रखता हूँ जिस समाज को हम, आप और मैं रह रहा हूँ। लेकिन हम सोचें कि हम इस समाज को कहाँ ले जा रहे हैं। आखिर ये स्थितियाँ क्यों देश में पैदा हो रही हैं? स्थितियाँ, किसी भी तरह की स्थितियाँ घटने का नाम ले ही नहीं रही हैं, दिन पर दिन बढ़ने का नाम ले रही हैं। और सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति ये है कि हम जब ये स्थितियाँ होती हैं बेटियों के साथ बढ़ने वाले अपराधों के साथ या व्यक्तियों के साथ अपराधों के बढ़ने के बाद, तो हम उन स्थितियों का आकलन जाति, धर्म, समाज या राजनीतिक दृष्टिकोण से करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपराध को रोकना चाहिए और एकजुट होकर उन लोगों के प्रति जो इन गलत कार्यों को अंजाम देते हैं उनका विरोध करना चाहिए। मैं आप सभी से आशा रखूँगा कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित रहें और जहां हम और आप सभी सुरक्षित रहें, और हमें लगे कि हम उन हजारों लाखों वर्ष के भारतवर्ष में रह रहे हैं जिसका बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। आशा है आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।